हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में। बच्चों आज फिर बात करने वाले अमेजिंग न्यूमेरिकल की, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। बहुत अमेजिंग है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लॉट ऑफ टाइम पूछा भी जा चुका है। उस कैटेगरी के क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं, तो आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। बच्चों अगर आज आप अपने आप में वीक महसूस कर रहे हो ना, तो आप स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, क्योंकि वो सारे टेक्निक, वो सारे मेथड आपको सिखाने वाला हूं, जिससे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। मतलब कंसेप्ट तो आता है लेकिन अप्लाई नहीं करना आता, वो सब कुछ टेक्निक आपको सिखाऊंगा। पूरी सीरीज को आप फॉलो करें, यूट्यूब पे आप मस्त तरीके से मेरे को वहां पे देखें, फॉलो करें हर सीरीज को, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो और इजी वे में और फास्टेस्ट वे में आप अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करके आने वाले हो और 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे और एक अच्छी रैंक के साथ निकल के आने वाले हो, राइट। सो हियर वी गो। आज फिर बात करने वाले एक और अमेजिंग प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक की काफी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, सो डोंट वरी, बने रहना पॉजिटिविटी के साथ बच्चों, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं आपको एक्चुअल कंसेप्ट बताऊंगा। ये मेरी थ्योरी है, जैसे कि मेरा रूल है कि मैं कंसेप्ट को भी रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद अपनी फास्टेस्ट टेक्निक बताता हूँ, जिससे आपका टाइम बचे और उस बचे हुए टाइम में आप और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों यही मेन होता है यार, दिस इज द एक्चुअल रियल डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन फास्टेस्ट वे, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना। वो जो टाइम आप बचाते हो उसमें फर्दर और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यही सीखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप नहीं समझेंगे, आप क्वेश्चन तो करके आएंगे लेकिन लॉट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करके आएंगे और आपसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, फिर आपको लगेगा मेरे मार्क्स कम आ गए हैं, राइट, क्योंकि आपने वो टेक्निक सीखी ही नहीं थी। तो चलो दिखाता हूं मैं आपको क्या है ये क्वेश्चन। तो एक बार आप पढ़ेंगे, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ लेते हैं इसको, राइट। उसने बोला 3 पॉइंट चार्ज क्यू क्यू क्यू, है ना, एक कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x0, xd/2 और xd। फाइंड स्मॉल क्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू सो दैट ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन समझ में आया? यस, रिप्रेजेंट करते हैं। उसने बोला 3 चार्ज है, एक ही वाला ये रहा कैपिटल क्यू और इनके बीच में बिल्कुल एक स्मॉल क्यू है और एक और है यहाँ पे कैपिटल क्यू। तो उसने बोला ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये x = 0 पे रखा है, x एक्सिस पे रखा है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये xd/2 पे रखा है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये, राइट। और इससे ये वाला जो चार्ज रखा है ये d पे रखा है। ऐसे क्वेश्चन है। तो यार वो बोल रहा है कि तीनों के तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तो बताओ स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, मींस वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल क्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू सो दैट ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब हर चार्ज पे एक्ट करने वाला फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम हर चार्ज पे, राइट। तो व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट है, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है नाउ, एंड व्हाट इज द माय फंडा, वी फंडा, फास्टेस्ट टेक्निक अवार्ड कहीं नहीं मिलेगी बॉस, इधर ही मिलेगी आपको, राइट। बस देखते रहना। देखो एक्चुअल कंसेप्ट क्या बोलेगा सर, हर चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए सर। और ये वाला जो चार्ज अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहां से और इसके, इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस है d, है कि नहीं है? यस है सर, बिल्कुल है सर। और ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू, ये इससे d/2 पे रखा है, तो यहां से भी d, ये तो मिड पॉइंट पे रखा है, तो उसने ऑलरेडी बोल दिया भाई स्मॉल क्यू चार्ज दोनों के बीच में मिड पॉइंट पे है, तो ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम क्या करेंगे, या तो ये देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का कैपिटल वाले का, राइट। तो इन दोनों पे में से किसी एक पे नेट फोर्स निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इस पे नेट फोर्स निकालूं तो इस पे फोर्स इसकी वजह से आएगा एज वेल एज, लेट्स सी इसकी वजह से फोर्स रिपल्सिव इधर आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसकी वजह से भी इधर आएगा F2 आएगा बच्चों। और यहां पे नेट फोर्स मैं निकालूंगा और दैट नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि उसने बोला इक्विलिब्रियम में पूरे सिस्टम, राइट। तो यहां पे मैं लिखूंगा F1 + F2 = 0। F1 इज द फोर्स ड्यू टू स्मॉल, तो मैं लिखूंगा KQ, किस पे एक्ट कर रहा है, कैपिटल क्यू। डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, d/2 का होल स्क्वायर है, और इक्वल टू यहां पे क्या लिखूंगा, KQ इंटू यहां से यहां इस पे भी फोर्स एक्ट कर रहा है, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, ऑब्वियसली यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल D है ये, तो यहां से आप निकाल सकते हैं स्मॉल क्यू की वैल्यू। इसको सॉल्व करें और ये देखो जब इधर जाएगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा, तो क्यू यहां से आ जाएगा। दिस इज एक्चुअल वे। टाइम तो फिर भी लगेगा, सोचना भी पड़ेगा, लेकिन व्हाट इज द वी फंडा टेक्निक इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। जब भी बच्चों बोले ना कि 3 चार्ज एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे रखे हैं, तीनों इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से समझने का। पहला चार्ज ये रहा, ये क्यू, और दूसरा चार्ज ये क्यू। पहला और दूसरे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, और उनके बीच में कहीं पर बीच में है, मिड पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, कहीं भी हो सकता है, कोई एक थर्ड चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, इसको मान लेते हैं ये कोई थर्ड चार्ज है। तो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2,
अल्टीमेटली Q1 इक्वल टू Q2 और ये है थर्ड चार्ज क्यू। तो बताओ इसकी पोजीशन इसकी वैल्यू क्या होगी कि ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो देख लेना कितनी दे रखी है d, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस टोटल d। तो ये जो थर्ड चार्ज है राइट इसकी पोजीशन देख लेना किसी भी चार्ज से कितनी दूर है। लेट्स से ये यहां से देख रहा हूं मैं, लेट्स से Q1 से कितनी दूर है, ये x डिस्टेंस अभी है क्योंकि दोनों के दोनों ही कैसे हैं बॉस, यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे सेम चार्ज है, दिस वन एंड दिस वन, और इनके बीच में कहीं पे एक पॉइंट चार्ज आपने यहाँ पे रख दिया है। तो सिंपली यू कैन सी नाउ राइट। तो जब भी इसकी वैल्यू क्यू की पूछे इस कंडीशन में कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो आपने लिखना है कि फ्रॉम Q1 चार्ज डिस्टेंस ले लेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे इनटू चार्ज Q2। ये आप यहां से आराम से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो ऐसे लिखें और या आप Q की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। एंड रिमेंबर हियर इज द नेगेटिव साइन क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे माइनस, या तो ऐसे लिखो कि x2 डिस्टेंस लो Q2 चार्ज से टोटल डिस्टेंस और इसका स्क्वायर करो और चार्ज लेना है Q1। क्योंकि इस क्वेश्चन में Q1 Q2 दोनों Q दे रखे हैं और ये जो चार्ज है ये मिड पॉइंट पे है, तो ये डिस्टेंस भी d/2 होगी, ये भी d/2 होगी, इसलिए तो सेम ही आएगी वैल्यू राइट। तो यहां से Q अगर आप निकालो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों तो माइनस x1 आप क्या लेंगे, मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस, मतलब x1 दे रखी है आपको d/2 क्योंकि मिड पॉइंट है, तो d/2 ओवर d का स्क्वायर करो इनटू Q2 क्या है, देखो भाई Q2 इसको माना है हमने और ये भी Q है ये भी Q है, तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू Q ही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो Q लिख लेंगे और देखो d से d कैंसिल और ये 2 है, 2 का 4 माइनस Q/4। फास्टली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक। दिस इज द एक्चुअल मैथड, फास्टेस्ट मैथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बच्चों राइट। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, इससे निकालोगे तो भी यही आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस भी यहाँ d/2 ही है और Q1 चार्ज भी Q ही है, तो इसलिए मैंने एक्चुअल जनरल रिलेशन यहाँ पे लिख दिया कि किस टाइप की भी सिचुएशन आएगी यू कैन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम राइट। सो हियर वी गो, ये था हमारा फास्टेस्ट टेक्निक बच्चों, कंसेप्ट के साथ साथ उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा, एंजॉय किया होगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो ढूंढेंगे जाके सॉल्व करेंगे राइट। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे ये चीजें आपकी कोई काम की नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे राइट। आपको प्रैक्टिस करनी है कंसेप्ट के साथ साथ फास्टेस्ट टेक्निक सीख के जाओगे तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा, ये इसकी पावर है ठीक है। कंसेप्ट तो ऑब्वियसली आना चाहिए ठीक है बच्चों। और अगर आपको लग रहा है यार सर ने टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे एक साथ, यस हमने बुक बना दी बच्चों, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की बुक है यार, इंडिया की ऐसी बुक है जिसमें हमने केवल न्यूमेरिकल डाले हैं और वो न्यूमेरिकल शॉर्ट ट्रिक्स यानी फास्टेस्ट टेक्निक के थ्रू हमने डिफरेंट टेक्निक के थ्रू सॉल्व करा है, आपका टाइम बचाया है और आपको एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करने की चांस दिया है एक तरीके से कि आप सोच सके, आपका थॉट प्रोसेस क्रिएटिव बन सके टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 100% आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चैनल पे जाएं, विजिट करें, हमें हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस बुक को लेने के लिए बच्चों राइट। और कुछ बच्चों के जैसे होते हैं ना बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है 11th-12th क्लास 11th-12th में और नीट जेईई मेन ड्रॉपर में, तो आप बच्चों हमारे ऑनलाइन कोर्स में रिकॉर्डिंग लेक्चर पर्सनल अटेंशन के साथ आप इनरोल हो सकते हैं, मिनिमम से प्राइस में है बॉस, पर आपके बेसिक कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग बना देंगे और अच्छे लेवल तक आपको पहुंचा देंगे कि किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ना यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम डेफिनेटली, और इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी आप मेहनत करते रहे, मुस्कुराते रहे और पूरी प्रैक्टिस करते रहे और डेली प्रैक्टिस करते रहे बच्चों, मंजिल आपको मिलेगी 101% राइट। ऑल द बेस्ट।